तो हमने पढ़ा कि महासभा के सदस्यता या फिर प्रतिनिधित्व है कि 5 व्यक्ति कर सकते हैं, उनमें से मत देने का एक के पास अधिकार है, मताधिकार का प्रयोग कर सकता है अनुच्छेद 18 के अनुसार। फिर है महासभा के कार्य। जो महासभा बनाई गई है उस महासभा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? प्रमुख कार्य देखो, आपसे पूछ ले कि महासभा के दो प्रकार के कार्य होते हैं। कितने प्रकार के? 2। कि जो महासभा बनी है 193 देशों से सम्मिलित होकर जो बनी है उसमें 2 प्रकार के कार्य माने जाते हैं कि 2 प्रकार के कार्य उनको करने होते हैं। पहला होता है, पूछ ले कौन कौन से? ऐच्छिक। पहला कौन सा है? ऐच्छिक कार्य। दूसरा आपसे पूछ ले 2 नंबर, अनिवार्य कार्य। पहला ऐच्छिक कार्य, दूसरा अनिवार्य कार्य। अब आपसे पूछ ले कि महासभा के 2 कार्य होते हैं, 2 कार्यों में ऐच्छिक कार्य। पहला कौन सा? ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से वो मानने या न मानने काम करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, वो होता है ऐच्छिक कार्य। जब मन किया उनके पे अमल कर सकती है, उनसे संबंधित कार्य कर सकती है, और अगर मन नहीं किया तो उनसे संबंधित कार्य नहीं कर सकती। 2 नंबर अनिवार्य कार्य। अनिवार्य कार्य होता है कि ये इनको करना ही पड़ेगा, महासभा के 193 देशों को करना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। कहने का मतलब ऐच्छिक कार्यों की बात करें कि ऐच्छिक कार्य कौन से हैं? महासभा के ऐच्छिक कार्य। अब पूछ ले कि महासभा के ऐच्छिक कार्य। पहला कार्य शांति को बनाए रखना कि विश्व के 193 देश इससे जुड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? शांति व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करेंगे, शांति को बनाए रख सकते हैं। तो ये इनका ऐच्छिक कार्य है, इनकी मर्जी पे डिपेंड करता है ये माने या न माने। 193 देश की शांति व्यवस्था को कहीं पे बहाल करना है या किसी देश पे लागू करना है तो इतनी ज़्यादा कोई बाध्यता नहीं होती है। दूसरा पूछ ले आपसे निशस्त्रीकरण। दूसरा इसका जो कार्य होता है ऐच्छिक कार्य वो है निशस्त्रीकरण। कहने का मतलब हथियारों पर रोक। तो निशस्त्रीकरण की ये हथियारों पे रोक लगाए या न लगाए वो इनकी मर्जी है, अपनी मर्जी पे डिपेंड है। कहने का मतलब 193 देश निशस्त्रीकरण हथियारों पे रोक लगाने की जो कार्य है वो करे या न करे, महासभा पे ऐच्छिक कार्य लागू होता है। इनकी मर्जी से ये हथियारों पे रोक लगा सकती है अन्यथा नहीं लगा सकती। इसके अलावा 3 नंबर आपसे पूछ ले कि महासभा द्वारा आर्थिक व सामाजिक कार्य कि महासभा किसी देश के विकास करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान तो देती है, लेकिन ये उसका कार्य नहीं है कि वो आर्थिक और सामाजिक रूप से सहयोग करके उस देश का विकास करे। तो ऐच्छिक कार्य पूछ ले शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ये उसका ऐच्छिक कार्य है। दूसरा निशस्त्रीकरण हथियारों पर रोक लगाना, ये भी उसका ऐच्छिक कार्य है। और तीसरा महासभा द्वारा आर्थिक व सामाजिक कार्य को बनाए रखना, ये भी उसका ऐच्छिक कार्य है। तो ऐच्छिक कार्य उन पे डिपेंड करता है कि वो माने या न माने। फिर इसके बाद पूछ ले आपसे आगे कि 2 नंबर आता है अनिवार्य कार्य। अनिवार्य कार्यों की बात करें कि कौन कौन से होते हैं अनिवार्य कार्य। अनिवार्य कार्य
तो पूछ ले अनिवार्य कार्य। पहला अनिवार्य कार्य होता है कि महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट प्रस्तुत करना अनिवार्य। महासभा के लिए ये सबसे अनिवार्य काम होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है, आय व्यय जितना भी खर्च होता है, लेन देन होती है, आय व्यय खर्च या फिर आय इनकम, तो जितना भी होगा उसका बजट प्रस्तुत करने का काम कौन करती है? महासभा द्वारा किया जाता है, महासभा करती है। इसके बाद पूछ ले कि पहला अनिवार्य काम हो गया महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट प्रस्तुत करना। इसके बाद आगे वाला पूछ ले आपसे कि महासभा द्वारा मानवाधिकार व स्वतंत्रता। दूसरा अनिवार्य काम कि महासभा द्वारा मानवाधिकार को लागू करना और स्वतंत्रता को लागू करना, कि कहीं पे किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न न हो। ये भी किसका है? अनिवार्य काम करना पड़ेगा इसको। 193 देश हैं, वो बहुमत के माध्यम से इन प्रश्नों पे वाद विवाद होगा। कहने का मतलब प्रश्नों पे 2/3 बहुमत होगा, और जो वाद विवाद के क्वेश्चन है जिसको 2/3 बहुमत से पास होगा वो काम इनको करना पड़ता है। तो महासभा द्वारा बजट प्रस्तुत करती है, महासभा द्वारा मानवाधिकार व स्वतंत्रता के कार्यों को लागू किया जाता है। इसके बाद आपसे पूछ ले कि महासभा आगे वाला कौन सा कार्य करती है, तो कहोगे आगे वाला कार्य पूछ ले आपसे महासभा का, तो न्यास परिषद का निरीक्षण करती है। 3 नंबर पूछ ले न्यास परिषद का निरीक्षण, कि महासभा तीसरा जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो होता है न्यास परिषद का निरीक्षण, कि न्यास परिषद जो इसका एक अंग होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग बना हुआ है, उस अंग का क्या करती है आपसे पूछ ले, तो निरीक्षण जांच करती है कि उसकी आय व्यय पे या उसके जितने भी जो रिपोर्ट प्रस्तुत होती है उन रिपोर्टों पे जांच करने का काम किसके पास होता है? महासभा के पास होता है। 4 नंबर आपसे पूछ ले कि इसका 4 नंबर कार्य कौन सा होता है, तो 4 नंबर कार्य आप बताओगे कि प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति, धर्म, लिंग, वर्ण के आधार पर समानता स्थापित करना, कि महासभा का जो कार्य माना गया है वो है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी, कहने का मतलब महिला पुरुष या किसी भी वर्ण रंग का हो, सभी के साथ समानता पूर्वक के व्यवहार को लागू करने का काम कौन करती है? महासभा करती है। तो महासभा के अनिवार्य मुख्य जो काम होता है वो महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट प्रस्तुत करना है, ये अनिवार्य काम है। आय व्यय का लेखा जोखा बताना। दूसरा, महासभा द्वारा मानवाधिकार व स्वतंत्रता को लागू करना। तीसरा, न्यास परिषद का निरीक्षण रखना, कि न्यास परिषद के माध्यम या जो भी रिपोर्ट है उनकी जांच कौन करती है? महासभा करती है। और प्रत्येक व्यक्ति जो बिना जाति, धर्म, लिंग, वर्ण के आधार पर समानता को स्थापित करना, कि भेदभाव न होने देना और न ही भेदभाव से संबंधित कार्य को करना। ये महासभा के क्या हो गए? ऐच्छिक के कार्य हो गए। इसके बाद देखो महासभा के अंग, कि महासभा के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। आपसे पूछ ले कौन कौन से होते हैं महासभा के अंग? महासभा के
अंग के अंग। देखो पूछ ले कितने, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने पढ़े थे हमने, 6 पढ़े थे। तो महासभा के अंग भी कितने होते हैं आपसे पूछ ले, या प्रकार कितने होते हैं। महासभा के प्रकार या अंग की 6 प्रकार की, कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। किसके होते हैं, महासभा के होते हैं। प्रकारों में पूछ ले कि निशस्त्रीकरण व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। पहला प्रकार कौन सा है, निशस्त्रीकरण व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। पहली समिति कौन सी है या पहला प्रकार कौन सा है, निशस्त्रीकरण व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। कहने का मतलब है कि निशस्त्रीकरण कि विश्व के अंदर जो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड के अंदर ये क्या रखेगी, हथियारों पे रोक रखने का काम करती है। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति पूरे विश्व में सुरक्षा बनाए रखने का जो काम है वो किसके पास है, महासभा के पास है। दूसरा कानूनी समिति। कानूनी समिति कि कानून बनाने की या कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, महासभा के पास। तीसरा पूछ ले आपसे वित्तीय व बजट समिति। तीसरी समिति कौन सी है, वित्तीय व बजट समिति। कहने का मतलब है कि ये महासभा द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना है उस संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट प्रस्तुत करने का कार्य करती है। इसके बाद पूछ ले आपसे आगे वाली औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति। औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति। औपनिवेशिक जो अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं, एक देश दूसरे देश पे गुलामी कर रहा है, उनको स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम कौन करेगी या ये कार्य किसका होता है, महासभा का होता है। इसके बाद आगे वाली आपसे 5 नंबर पूछ ले औपनिवेशिक के बाद आर्थिक समिति कि धन से संबंधित आय व्यय या एक देश दूसरे देश से कितना अपना प्रॉफिट संयुक्त राष्ट्र संघ को देगा, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से तय कौन करता है, महासभा तय करती है। 6 नंबर पूछ ले प्रशासनिक मानवीय व प्रशासनिक समिति। तो कितनी समिति या कितने प्रकार होते हैं महासभा के, 6 होते हैं। पहला प्रकार निशस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। निशस्त्रीकरण के हथियारों पे रोक लगाना, बिना कारण कोई भी देश है अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा या जितने भी घातक हथियार होते हैं उनका इस्तेमाल करने पे पाबंदी लगाने का पूर्ण रूप से काम है वो महासभा का है। और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने का भी काम किसके पास है, महासभा की। कानूनी समिति कि जैसे किसी देश में किसी व्यक्ति के साथ उनके मौलिक कर्तव्यों का या मूल कर्तव्यों का हनन हो रहा है तो कानून के माध्यम से या मानवाधिकार जैसे आयोगों को लागू करके वहाँ पे कानूनी व्यवस्था बनाने का भी काम किसके पास होता है, महासभा के पास होता है। वित्तीय व बजट समिति। वित्तीय व बजट समिति की बात करें कि आय व्यय का जो लेखा जोखा है वो कौन रखती है, महासभा रखती है। औपनिवेशिक स्वाधीनता समिति की जो अभी तक देश एक दूसरे देश के, कहने का मतलब कि ऐसा कोई देश जहाँ पे दूसरा देश शासन कर रहा है, जहाँ पे अभी तक पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिली है, उन देशों को आज़ाद करवाना और लोकतंत्र या किसी भी प्रकार से शासन को स्थापित करना। आर्थिक समिति की जो पिछड़े हुए देश हैं, जहाँ की संस्कृति पिछड़ी हुई है, उसको आगे लाना। फिर मानवीय व प्रशासनिक समिति या इसको कह सकते हैं सांस्कृतिक व सामाजिक समिति।
कि किसी भी देश में प्रशासन को लागू करना या मानवीय सांस्कृतिक समिति की कहने का मतलब कि मनुष्य है वो अपनी संस्कृति को, अपने समाज को बनाए रख सकता है, और इसको बनाए रखने में योगदान कौन देती है? महासभा योगदान देती है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं तक रहेगा। कल महासभा का आगे का ब्यौरा पढ़ेंगे।